और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। चूंकि आज छत्तीसगढ़ सरकार जनादेश दिवस मना रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि थोड़ी ही देर के बाद संबोधित करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की, बूढ़ी माई की, बूढ़ी माई की, सत्यनारायण बाबा की, सत्यनारायण बाबा की, प्रियदर्शी बाबा की, प्रियदर्शी बाबा की, भारत माता की, भारत माता की, उत्कल ब्राह्मण समाज की, उत्कल ब्राह्मण समाज की। आज रायगढ़ की इस पावन भूमि में उत्कल ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित उत्कल ब्राह्मण सम्मेलन में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, जिनके संघर्ष के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और तात्कालीन सरकार के गलत कामों का विरोध किया, अनेकों आंदोलन किए और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया और उसका परिणाम हुआ कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली। ऐसे आदरणीय श्री अरुण साव जी, आपके रायगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री, युवाओं के प्रेरणा के स्रोत आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, उत्कल ब्राह्मण समाज के गौरव, जो सभी ओडिया समाज के भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उत्कल ब्राह्मण समाज के भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे रायपुर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे उत्कल ब्राह्मण समाज के जिला के अध्यक्ष श्री अरुण पंडा जी, मंच में विराजमान सभी हमारे उत्कल ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण, श्री अभय चरण पंडा जी, श्री अशोक पंडा जी, श्री गुणनिधि सतपथी जी, श्री हरिहर होता जी, श्री जगन्नाथ पानीग्राही जी, श्री बद्री प्रसाद मिश्रा जी, श्री चित्रसेन शर्मा जी, श्री दयानंद पंडा जी, श्री टिकेश्वर मिश्रा जी, श्री सुरेंद्र मिश्रा जी, श्री सुरेंद्र पंडा जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण और नीचे बैठे हमारे वरिष्ठ जन, आदरणीय पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल जी, श्री सत्यानंद राठिया जी पूर्व विधायक, हमारे जिला के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, हमारे दोनों महामंत्री अरुण धर दीवान जी, सतीश बेहरा जी, रथु गुप्ता जी, कमल गर्ग जी, महेश साहू जी और इस सम्मेलन में उपस्थित उत्कल ब्राह्मण समाज के हमारे सभी पिता तुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथीगण, आज बड़ा अच्छा संजोग लगा कि आज 3 दिसंबर का दिन है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में जनादेश दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज से ठीक 1 साल पहले 3 दिसंबर 2023 को 2023 भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बूढ़ी माई की,
प्रियदर्शी बाबा की, चंद्रहासिनी माई की, नाथल दाई की, सत्यनारायण बाबा की। आज सबसे खुशी की बात है कि आज से ठीक 1 साल पहले आज की तारीख को, तारीख की 3 दिसंबर को, जिस दिन छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने हमारी पार्टी को, आदरणीय विष्णुदेव साय जी को, आदरणीय अरुण साव जी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था, अपना जनादेश दिया था। और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में आज के दिन को हम सब लोग जनादेश दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जनादेश दिवस के अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सब के माटी के लाल यह रायगढ़ को 20 साल तक संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले सहजता सरलता की मूर्ति आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं। रायगढ़ के हमारे माताओं बहनों जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन करें। यहां पर जब हम लोग विपक्ष में थे तो घरघोड़ा से रायगढ़ की एक बड़ी पद यात्रा हुई थी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अरुण साव जी हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए यहां उपस्थित हुए थे। आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की वो सेवा कर रहे हैं और आज नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री के रूप में भी वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय अरुण साव जी के लिए जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें, ये मैं गुजारिश करता हूं। आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी जो रायपुर उत्तर के आदरणीय विधायक हैं, उनके लिए भी पहुना के रूप में कर भी जोरदार स्वागत कराओ आप सब जन, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय सत्यानंद राठिया जी, आदरणीय विजय अग्रवाल जी, आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष निराकार पटेल जी, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जी, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग जी, जिला के हमारे अध्यक्ष भाई उमेश अग्रवाल जी, जो गुरपाल भल्ला जी, श्रीकांत शोभावार जी, शशि जी, रतन गुप्ता जी, जगन्नाथ पाणिग्राही जी, कमल गर्ग जी, अनिल जी, डॉक्टर पवन जी, सतीश जी, अरुण जी और विनायक जी, हमारे सभी मंचासीन अतिथि साथी और आसपास के आए हुए सभी किसान भाइयों को, माताओं बहनों को, सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज 137 करोड़ रुपए से अधिक राशि के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण का काम किया जा रहा है, जिसमें 82 लोकार्पण के कार्य हैं और 14 भूमि पूजन के कार्य हैं। इसमें तहसील कार्यालय छाल का आज भूमि पूजन भी हो रहा है। भूमि पूजन है ना, लोकार्पण हो रहा है। छाल के तहसील कार्यों का भी लोकार्पण हो रहा है। इन सबसे अलग सबसे बड़ी बात है कि जब से हमारी सरकार बनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अरुण साव जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने लगातार रायगढ़ को एक तवज्जो दी है, एक प्राथमिकता दी है। रायगढ़ में केलों का डैम सबसे बड़ा विषय हुआ करता था। केलों का डैम 3 बार अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने भूमि पूजन किया, लेकिन ये केवल नारियल फोड़ते थे, भूमि पूजन का काम करते थे, आगे काम नहीं हो पाता था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में केलो डैम का भूमि पूजन भी हुआ और लोकार्पण हुआ। लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं, दर्द के साथ कहता हूं कि पिछले 5 सालों में बने बनाए केलो डैम का पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पाया था। उसके लिए पूरे नहर पद्धति की स्वीकृति हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदान किया है। और मैं आपको वादा करता हूं कि इन 2 सालों के अंदर जितने नहरों का काम होना है वो सब पूरा होगा और पुशौर, महापल्ली, पूरा रायगढ़ ब्लॉक,
पूरा लेलुंगा क्षेत्र, खरसिया क्षेत्र के अनेक गांव, सब तक पानी पहुंचने का काम पूरा होगा, नहर का काम पूरा होगा। ऐसा आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रदान किया है। रायगढ़ में प्रयास विद्यालय की स्थापना आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुई है। शिक्षा के लिए हमारे बच्चे जो 8वीं पास होते हैं वो 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा वहां प्राप्त कर पाएंगे, और साथ में IIT की तैयारी, नीट की तैयारी, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, बड़ा वकील बनना हो, CA बनना हो, उसकी वो तैयारी कर पाएंगे। ऐसा प्रयास विद्यालय की सौगात अगर किसी ने दिया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि रायगढ़ के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हार्टिकल्चर महाविद्यालय की भी सौगात प्रदान की है, जो 1-2 साल के अंदर जमीन पर अस्तित्व में आ जाएगा। अभी पिछले बार चक्रधर समारोह को एक नए कलेवर के साथ मनाया गया, और रायगढ़ कला और संस्कृति की नगरी है, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कला एवं साहित्य महाविद्यालय की भी सौगात रायगढ़ के लिए घोषणा के रूप में प्रदान की है। और आज नालंदा परिसर का निर्माण हो रहा है। जब हमारी सरकार बनी तो शुरुआती दिनों में ही 2-3 दिन हुए थे सरकार बनने के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया कि एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चलता है रायपुर में, नालंदा परिसर, जिसमें 2500 युवा पढ़ने के लिए रजिस्टर हुए हैं और 2500 युवा वेटिंग पे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कैसा परिसर है, तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम साथ में वहां पर गए, नालंदा परिसर को देखे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बच्चों से बातचीत किए, तब उनको पता चला, हम सबको पता चला कि 2500 युवा वेटिंग में चल रहे हैं, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिया कि एक और नालंदा परिसर की तर्ज पर एक और लाइब्रेरी का निर्माण तत्काल रायपुर में किया जाए। और 1 महीने के बाद ही बजट का समय आया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 22 नालंदा परिसर की घोषणा एक साथ आपके बेटे, आपके भाई ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय अरुण साहु जी के आशीर्वाद से, हमारे सरकार के पहले बजट में मैंने 22 नालंदा परिसर का प्रावधान करने का साहस किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और आज प्रदेश के 22 स्थानों पर नालंदा परिसर का निर्माण हो रहा है। 12 करोड़ का एक मॉडल है, 8 करोड़ का एक मॉडल है और 6 करोड़ का एक मॉडल है। 12 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़ का एक मॉडल है। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में आदरणीय अरुण साहु जी को धन्यवाद दूंगा कि रायगढ़ में जो नालंदा परिसर का निर्माण हो रहा है वो पहले चरण में ही 27 करोड़ रुपए का है और पूरा बनते बनते लगभग 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। किताब, कॉपी, वाईफाई, कंप्यूटर सारा व्यवस्था करते हुए। तो लोग बोलते, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट से इसमें पैसा देना उचित नहीं रहेगा, हम लोग और व्यवस्था करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अरुण साहु जी के आशीर्वाद से ये जो 27 करोड़ का विकास काम नालंदा परिसर के रूप में हुआ है, होने जा रहा है, ये राज्य सरकार का 1 रुपया हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये पूरा रायगढ़ के स्थानीय उद्योग, NTPC के और अन्य लोगों के सहयोग से, CSR के मद से हम लोग पूरा निर्माण करा रहे हैं। नियत जब साफ हो तो अपने आप पैसा आता है, अपने आप विकास होता है, और नियत जब खराब होती है तो कहीं से पैसा नहीं आता है। ये सुशासन का प्रभाव होता है, ये विष्णु के सुशासन का असर है। ये जनादेश दिवस पर मैं इसके लिए जनता जनार्दन को फिर से धन्यवाद देता हूं। और हमारी जितनी सारी योजनाओं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, उनके बारे में विस्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आगे बताएंगे। आज उनके आशीर्वाद से अनेक विकास कार्यों की रायगढ़ को सौगात मिली है। और आज इस अवसर पर मैं 2 निवेदन करना चाहता हूं। पहला निवेदन आदरणीय अरुण साहु जी से करना चाहता हूं कि 12 करोड़ नालंदा परिसर का पैसा नहीं लिए हैं भैया, उसके अलावा भी आदरणीय नगरीय प्रशासन विकास मंत्री के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने रायगढ़ को 61 करोड़ रुपए की सौगात दी है। लेकिन उस 12 करोड़ का मुआवजा मैं मांग रहा हूं। 12 करोड़ का यहां के विकास कार्यों के लिए आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, पहला चीज। दूसरा चीज, रायगढ़ अब बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। जैसे ही हेलीकॉप्टर आ रहा था तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोले, जब मैं राजनीति चालू किया था तो रायगढ़ बहुत छोटा था, आज का रायगढ़ बहुत बड़ा हो गया, ऊपर से पूरा रायगढ़ दिखाई दे रहा था। तो रायगढ़ में अब
मुझे लगता है कि नगर निगम के जोनल सिस्टम की आवश्यकता है। जोनल सिस्टम की आवश्यकता है ताकि छोटे छोटे काम, बिजली के, पानी के, नाली के, सफाई के, ये सारे काम जोनल स्तर पर हो जाएं और बड़ी प्लानिंग, बड़े प्रोजेक्ट, ये काम, मॉनिटरिंग का काम मुख्यालय में हो। तो जोनल सिस्टम की स्थापना, 4 अलग अलग जोन रायगढ़ में बने, 4 जोन कार्यालय बने और रायगढ़ नगर निगम का बिल्डिंग भी बहुत पुराना है तो उसका भी भवन बने, यह अनुरोध मैं आदरणीय अरुण साव जी से करता हूं।